Hello everyone, I am Seema Pal from St. Xavier's School, Hardoi. Today I will be teach you chapter 4 from Hindi literature. But before starting, please subscribe our channel, press the bell icon for latest notification. Like and share the video. Thank you. Now we will start our chapter. बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? हाँ, कहानियाँ पढ़ना और सुनना तो सभी को पसंद होता है, क्योंकि कहानियाँ रोचक होने के साथ साथ हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी देती हैं। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है मेल जोल से रहो सदा। यह एक बिल्ली की कहानी है जिसका नाम था किट्टी, और वो बहुत ही स्वार्थी थी। स्वार्थी मतलबी, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने आप से ही मतलब रखता है उसको हम स्वार्थी कहते हैं। वह बिल्ली इतनी ज्यादा स्वार्थी थी कि वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और ना ही किसी के साथ खेलती थी, अकेले ही खेला करती थी। एक दिन किट्टी के दोस्तों ने उससे कहा, किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। लेकिन किट्टी तो उनसे बहुत नाराज हो गई। वह बोली, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। तुम सब जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही खेलूंगी, मुझे तो अकेले खेलना ही पसंद है। ये सुनकर बेचारे उसके दोस्त वो वापस चले गए और किट्टी अकेली ही वहां खेलने लगी। कभी वो गेंद को पैसे लुढ़काती तो कभी अकेले ही उसको उठा के लाती, और जब वह खेलते खेलते बहुत थक गई तो वह वहीं बगीचे में ही बैठ गई। बैठे बैठे उसने देखा जमीन पर कुछ चींटियां अपना खाना इकट्ठा कर रही थीं और वो सब मिलकर काम कर रही थीं। कुछ चींटियां एक बड़े से टुकड़े को खिसका रही थीं। किट्टी को उनका इस तरह मिलजुल कर काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पास ही एक पेड़ था और पेड़ पर कुछ चिड़ियां बैठी हुई मीठा गाना गा रही थीं। किट्टी को उनका गाना भी बहुत प्यारा लगा। वह सोचने लगी, अरे कितनी सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही हैं और चिड़ियां मिलकर मीठा गाना गा रही हैं। वह ये सब सोच ही रही थी, तब तक उसकी नजर एक क्यारी पर पड़ी। वहां कुछ तितलियां उड़ रही थीं। किट्टी को रंग बिरंगी तितलियां भी बहुत अच्छी लगी। और उससे कुछ दूरी पर ही एक और पेड़ था। वहां पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। सभी मधुमक्खियां मिलकर फूलों से शहद बना रही थी। किट्टी को वो भी बहुत अच्छा लगा। वो सोचने लगी, अरे कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं और मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता है, ये सब मिलजुल कर काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। किट्टी सोचने लगी, सब मिलजुल कर काम करते हैं और कितने खुश रहते हैं, मैं ही हूँ जो अकेली रहती हूँ। अब उसे अपने रूखे व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी और अपने दोस्तों से माफी मांग लूंगी। किट्टी अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। उसने उन्हें यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कहीं गायब हो गए हों। वो झाड़ियों में ही छुपे हुए थे, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। जब किट्टी उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई तो वो सोचने लगी, दोस्तों तुम कहाँ हो? और वो बहुत उदास हो गई। किट्टी को उदास देखकर उसके दोस्तों ने सोचा, लगता है किट्टी अपनी गलती सुधारना चाहती है, और वह सब झाड़ियों से एक एक करके बाहर आ गए। उन्हें देखकर किट्टी बहुत खुश हो गई। किट्टी ने उन सब से कहा, मेरे साथ खेलोगे? ये सुनकर उसके दोस्त बोले, तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा ही नहीं लगता है। ये सुनकर किट्टी ने कहा, दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई कि साथ साथ रहने में ही अच्छाई है। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगती हूँ। ये सुनकर किट्टी के दोस्त बहुत खुश हो गए और किट्टी भी बहुत खुश हो गई।
और वह सब मिलजुल कर खेलने लगे और सभी बहुत खुश थे। बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी? हाँ, कहानी बहुत अच्छी है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर खेलना व आनंद से रहना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। हम जान लेते हैं कि उनका अर्थ क्या है। तो पहला शब्द है स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ है मतलबी, अपने से मतलब रखने वाला। दूसरा है पछतावा। पछतावा का अर्थ है गलती महसूस करना। अगला है दोस्त। दोस्त मतलब मित्र। और अगला शब्द है क्षमा। क्षमा का अर्थ है माफी। अगला है एकत्रित। एकत्रित मतलब इकट्ठा। अब हम इस कहानी को कुछ गतिविधियों यानी एक्टिविटी के माध्यम से और भी अच्छी तरह से समझेंगे। हमारी पहली गतिविधि या एक्टिविटी का नाम है किसने किससे कहा। इसमें आप पहले वाक्य को पढ़ेंगे, फिर बताएंगे ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। रोली, आप पहला वाक्य पढ़िए। क्या है? मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी। ये किसने कहा था? किट्टी ने। लिखिए। किट्टी ने। वेरी गुड। किससे कहा था? अपने दोस्तों से। गुड। अपने दोस्तों से कहा था। अपने दोस्तों से। गुड। दूसरा वाक्य क्या है? चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। ये किसने कहा था? किट्टी के दोस्तों ने। लिखिए। दोस्तों ने। बिल्कुल ठीक। किससे कहा था? किट्टी से। गुड। लिखिए। किट्टी से कहा था। अब तीसरा वाक्य क्या है? लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है। ये किसने कहा था? दोस्तों ने। दोस्तों ने। देखिए, किट्टी के दोस्तों ने। दोस्तों ने। किससे कहा था? किट्टी से। लिखिए। किट्टी से। बहुत अच्छा। बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी जिसके 2 विकल्प दिए हुए हैं। आपको सही विकल्प बताना है और उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिल्ली अकेले किससे खेलने लगी? इसके 2 आंसर दिए हुए हैं, 2 उत्तर दिए हैं। गेंद से या बल्ले से। किससे खेलने लगी? गेंद से। गुड। गेंद के आगे सही का चिन्ह लगाइए। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, कौन चहचहा रही थी? चिड़िया। चिड़िया चहचहा रही थी। गुड। और तीसरा प्रश्न क्या है, तितलियां कहाँ मंडरा रही थी? कहाँ मंडरा रही थी? फूलों पर या पेड़ों पर? फूलों पर। वेरी गुड। फूलों पर, उसके आगे सही का निशान। और अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां क्या बना रही थी? शहद बना रही थी या छत्ता? शहद। शहद बना रही थी। वेरी गुड। शहद के आगे सही का निशान लगाइए। वेरी गुड। आपने कहानी को बहुत अच्छे से समझा।